जैसे बर्थडे गिफ्ट्स रैप होने के बाद थोड़े स्पेशल, थोड़े बेटर हो जाते हैं, वैसे ही हम अपने डिजाइन में भी रैप का यूज करके उसे स्पेशल एंड बेटर बना सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिजाइनर साइट। आज की वीडियो में हम देखेंगे, हम इफेक्ट्स के बारे में देखते हुए आ रहे हैं। आज देखेंगे रैप के बारे में। रैप वार्प कुछ भी कह लो, बहुत कुछ कहते हैं लोग इसे, ठीक है। उसके बारे में देखेंगे, उसे शेप पे एंड उसे टेक्स्ट पे लगा के देखेंगे, देखते हैं किस तरीके से चीज रहने वाली है। सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। ओके, सो एज यूजुअल अनटाइटल्ड वन, एंड यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया एक रेक्टेंगल सिंपल सा। इस पे क्लिक करेंगे, वही इफेक्ट्स पे जाएंगे। देखो अभी तक हम कुछ कुछ चीजें करते हुए देखते हुए आ रहे हैं नीचे को, ठीक है। धीरे धीरे करके हम सारी की सारी भी देख लेंगे। डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म देख चुके हैं, पाथ को हम आने वाली क्लासेस में देख लेंगे। पाथ फाइंडर हमारे को ऑलरेडी पता है, बस वो यहाँ पर रिटन फॉर्मेट में एंड यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमारे पास सिंबल फॉर्मेट में अवेलेबल था, ठीक है। उसके बाद नीचे हमने रास्टराइज देख लिया, कैसे ये वाला रास्टराइज एक इफेक्ट है एंड नॉट एक्चुअल में रास्टराइज करना। उसके नीचे स्टाइलाइज जो है वो भी हमने देख लिया। अच्छा, एसवीजी फिल्टर्स आने वाली क्लासेस में देखेंगे। आज देख लेते हैं रैप को या वार्प को, कुछ भी कह सकते हो। मैं रैप कहना पसंद करता हूँ क्योंकि ये एक तरीके से ना रैप हो जाता है, जैसे कई जैसे इसमें ऑप्शंस देख रहा हूँ ना, उस तरीके से रैप हो जाता है, चेंज हो जाता है। मेरे को रैप ज्यादा बेटर लगता है, ठीक है। देखो जैसे मैं रैप में आता हूँ, एक बहुत लंबी सी लिस्ट आती है। मैं सिंपली आर्क पे क्लिक करता हूँ। आर्क पे क्लिक करते ही क्या हुआ, ये जो मेरा रेक्टेंगल था ये एक आर्क फॉर्मेट में आ गया। अच्छा, अब ये कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा। देखो स्कूल की कॉपीज या फिर कई स्कूलों के लोगोस देखे हैं, नाम देखा कैसे होता है, एक आर्क बोर्ड होता है, उस पर लिखा हुआ होता है, ठीक है। जिस भी स्कूल से तुम पढ़े होगे उस पर इस तरीके से आर्क होगा और उसी आर्क के ऊपर तुम्हारा नाम या फिर तुम्हारे स्कूल का नाम लिखा हुआ रहता है, ठीक है। जब हमारे को उस टाइप का कुछ डिजाइन बनाना होता है, तब के लिए हम इस आर्क का यूज कर सकते हैं। जब हमारे को कुछ ऐसा दिखाना हो कि आर्क के बोर्ड पे है, तो हम ऐसे शेप पे दे देंगे। हम टेक्स्ट को करना हो तो टेक्स्ट को ऐसे आर्क दे देंगे, ठीक है। उसी की जगह अगर आर्क बनाओगे फिर मैनुअली टाइप करोगे, बहुत टाइम लगेगा। सिंपल टाइप करो, टाइप सीधा सीधा करा, आर्क इफेक्ट दिया एंड आर्क हो जाएगा, बहुत ईजी, ठीक है। देखो हॉरिजॉन्टली कर सकते हो एंड इवन वर्टिकली भी इसे आर्क दे सकते हो। हॉरिजॉन्टल आर्क ज्यादा बेटर है। बेंड अपने हिसाब से दे सकते हो, कितना बेंड देना चाहते हो, ऊपर की तरफ को देना है बेंड या नीचे की तरफ को बेंड देना, ठीक है। इस तरीके से अपने हिसाब से बेंड भी दे सकते हो, प्रॉपर एक सेमी सर्कल जितना, ओके, ठीक है। डिस्टॉर्शन कितना चाहिए, मतलब ऐसे थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाएगा, ये टेढ़ा मेढ़ा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों केसेस में, ठीक है। अच्छा, ये प्रीव्यू ऑन रखना, तभी सारे के सारे इफेक्ट्स अप्लाई होते हुए दिखते हैं, ठीक है। अगर ऑफ रहेगा तो नहीं दिखेगा, मैं लास्ट क्लास में बताना भूल गया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आर्क लोअर, आर्क लोअर पे क्लिक करा तो क्या हुआ, एक सेकेंड, इसको हटा के साइड रख देते पहले, फिर से देखते हैं। इफेक्ट्स पे जाएंगे, रैप पे जाएंगे, आर्क लोअर अगला ही ऑप्शन है, ठीक है। वही पैनल में ये जितने भी ऑप्शंस हैं, ये वही सेम ऑप्शंस हैं जो वहां पर अवेलेबल थे, ठीक है। ये देख रहे हो एक नीचे एक आर्क टाइप की बन गई, ठीक है। जितना बेंड बनाना चाहूँ उतना मैं इसको बेंड कर सकता हूँ, जितना कम देना चाहूँ उतना कम। वैसे ही आर्क अपर है, ऊपर की तरफ एक आर्क आ गई, ठीक है। उसके बाद देखोगे ये आर्क में और ये आर्च में बहुत डिफरेंस है। ये आर्च अलग टाइप की है, ये आर्क अलग टाइप का था, देख रहे हो। एक कैसा, एक ऐसे है कि दोनों जो हमारे जो पॉइंट्स हैं, क्या जो हमारे एंकर हैं वो अपनी जगह पर हैं आर्च में, बट जो आर्क है उसमें हमारे एंकर पॉइंट्स भी आगे भाग जा रहे हैं। ये देख रहे हो ना, ये कैसे ऐसे स्ट्रेट हो जा रहा है, बट उसमें उस स्ट्रेट लाइन के अंदर ही थे आर्च में, ठीक है। ऑप्शन सेम वही, चेंज करने के लिए बल्ज, बल्ज कैसे, अभी देखने में इतना पता नहीं चल रहा, बट ऐसा लग रहा है जैसे ये बस ऐसे मोटा सा हो गया, ठीक है। इसे जब टेक्स्ट पे लगाएंगे ना तब देखेंगे। शेल लोअर, शेल अपर, ये भी है, ठीक है। फ्लैग, फ्लैग देखा है कैसे ऐसे वेवी फॉर्मेट में होता है, वही सेम वेव। अच्छा, यही सेम इफेक्ट हम और तरीकों से भी बना सकते हैं, जैसे ट्विस्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। वेव, अच्छा ये अलग है, फ्लैग अलग है, वेव अलग है, फिश अलग है, राइज अलग है, सारे के सारे ऑप्शंस अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग तरीकों से यूज होते हैं और अलग अलग टाइम पे यूज होते हैं, ठीक है। फिश आय बहुत ज्यादा यूज होता है, इन्फ्लेट फुला दिया उसे चारों तरफ से, स्क्वीक जैसे ऐसे गुदगुदी करते हैं, ऐसे नहीं आता बंदा, सॉरी बट यस वही है ये, ठीक है। उसके बाद ट्विस्ट, इसको देखेंगे हम टेक्स्ट पे। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, हम टेक्स्ट टूल लेते हैं, इधर एक टेक्स्ट लिख देते हैं सिंपल, लॉरेम इप्सम जिंदाबाद। इफेक्ट्स पे जाएंगे, वही रैप पे एंड आर्क, जैसे मैंने बोला था, कितना कर्व करना चाहो उतना इसे कर्व कर सकते हो, ठीक है। ओके प्रेस करूंगा, मैं इसे अभी भी एडिट कर सकता हूँ। लो मैंने लिख दिया डिजाइनर हाई स्कूल। मैं इसको मुझे इसे और
आर्क देना है, मैं इसको और बढ़ा दूंगा आगे, जितना बढ़ाना चाहूँ उतना कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा आर्क लोअर क्या होगा, साइज वहां पर उतना ही था, नीचे आते हुए स्ट्रेच हुआ, वापस आते हुए वापस नॉर्मल हो गया। आर्क हाइयर या अपर, तो ऊपर की तरफ ऐसे आर्क बन गई। ठीक है, आर्च अब क्या होगा, ये पूरा देख रहे हो, ये डी और ये एल, इसको नोटिस करोगे तो ज्यादा बेटर हमारे को समझ आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए डमी टेक्स्ट ही रख लेते हैं। ठीक है, वापस से आर्क में जाएंगे, देखते हैं। हमने देखा आर्च, अब देखते हैं बल्ज। बल्ज देख रहे हो कैसे, बीच में से जैसे जैसे फिश आई होता है ना, ये कुछ कुछ उसी टाइप का है। फिश आई क्या करता है, फिश आई थोड़ा अलग होता है। फिश आई देखते हैं हम, फिश आई में क्या होता है, ये मेट्रो स्टेशन पे देखते हो बड़े से वो शीशे लगे हुए होते हैं, जिसमें एक अलग टाइप का इफेक्ट दिख रहा होता है ना, वो फिश आई इफेक्ट टाइप का होता है। ठीक है, जिसमें से कॉर्नर्स वहीं पर होते हैं, बट जो सेंटर का पार्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा सा हो जाता है। बल्ज थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफरेंट है, वो उसको एक्स्ट्रा कर दे रहा है, हमारे बाउंडिंग बॉक्सेस एंड बाकी चीजों के हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा कर दे रहा है। एंड इवन देखोगे ना तो वो एक इवनली उसको फुला रहा है। ठीक है, बल्ज कुछ ऐसा जैसे गुब्बारा फुलाते हो, लिखा हुआ है गुब्बारा फुला रहे हो, तो एक पॉइंट से थोड़ा एक्स्ट्रा फूल। बट जो हमारी फिश आई है वो कैसा है, कॉर्नर उसके वहीं के वहीं है, बस सेंटर से उसका एक इफेक्ट सा बनता हुआ आ रहा है। मैं जितना बढ़ाऊंगा ना इस फिश आई को, सेंटर पे उसका इफेक्ट ज्यादा रहता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, उसके बाद बल्ज के बाद शेल, लोअर शेल अपर शेल थोड़ा कम यूज होता है कंपैरेटिवली। ठीक है, फ्लैग, फ्लैग बहुत ज्यादा यूज होता है, एंड इसमें इतना इफेक्ट नहीं दिख रहा, बट अगर मैं एक्चुअल में एक फ्लैग बनाऊं और उसके बाद उसे फ्लैग ऑप्शन दे दूं तो वो बहुत सही दिखेगा। ट्राई करके देख लेते हैं। समथिंग लाइक दिस, मैंने इन तीनों को पकड़ा, इन तीनों को कर दिया ग्रुप, ग्रुप करके सिंपली गया रैप पे, एंड यहां से कर दिया मैंने इसे फ्लैग। तो जैसे एक फ्लैग रहता है ना वेवी फॉर्मेट में, वैसा ही हो जाएगा सेम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए था ये। इसको देखते हैं, इससे हम इसको हटाते हैं अभी के लिए फ्लैग को। एंड फ्लैग के बाद क्या था, वेव, वेव पे आते हैं। वेव देखोगे तो वेव कैसी है, वेव ना जो कॉर्नर्स है, मतलब जो फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड्स है उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रही, बट यहाँ देखोगे तो हल्का सा नीचे को आया, वापस नॉर्मल अपनी जगह पे गया। देखोगे जब मैं उस पर हवर कर रहा हूँ तो जो ब्लू है वो है एक्चुअल, कि एक्चुअल में हमारा लॉरेम इप्सम जो लिखा हुआ है वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, इफेक्ट लगाने के बाद ये जो ब्लैकनेस है ना, ये वो बाद की है। ठीक है, जो इफेक्ट की वजह से बन रही है। ठीक है, वेव की जगह अगर मैं फिश करता हूँ, तो जैसे फिश का एक शेप होता है जो पुराने टाइम पे ओजी फिश हम बनाते थे ना, क्रॉस वाली, वो राइज, राइज क्या करेगी, नीचे से ऊपर की तरफ, यहां से देख रहे हो ये एल एकदम नीचे आ गया और ये कैसे राइज करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, वैसे ही फिश आया हमने देख लिया, इन्फ्लेट, चारों तरफ से इन्फ्लेट, फुला दिया उसे। ओके, इन्फ्लेट के बाद देखोगे, इन्फ्लेट के बाद है हमारे पास स्क्वीज। स्क्वीज पे जैसे कह रहा है वैसे, जैसे स्क्वीज करते हैं ना वैसे स्क्वीज हो गया। ट्विस्ट, तो उसे बीचों बीच से ट्विस्ट कर दिया। सिंपल, बहुत इजी इजी है, बट ये ना बहुत ज्यादा यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं, ये इसी तरीके से यूज होते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया फ्लैग का, वैसे ही वेव का, वैसे ही राइज का। ठीक है, हर तरीकों से हम इसको यूज करते हैं। आर्क एंड आर्च, वो तो इतना ज्यादा यूज होता है स्पेशली टेक्स्ट में, एंड नॉट इवन ओनली इन टेक्स्ट बट ऑल्सो, देखो जैसे कहीं पे कोई ऐसी इमेज बनाई, कोई ऐसी सीनरी बनाई जहां पर कोई पुल है, या मान लो कोई ऐसी हमने वेक्टर बनाया जिसमें एक स्कूल ही है प्रॉपर, उस स्कूल में एक बोर्ड लगा हुआ है, उसी पे हमारे को वो करना है, तो अब उसके लिए ना हम उस बोर्ड को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ट्रेस नहीं करेंगे। उसके लिए हम इवन ये भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं, ओके जैसे मैंने यहाँ पर ये एक टाइप ऑफ काइंड ऑफ बोर्ड बना दिया, इफेक्ट्स पे गया, रैप पे गया एंड आर्क कर दिया। इस तरीके से मैं इसे यूज कर सकता हूँ। मैं क्यों ऑलरेडी ट्रेस करूं उसको ऐसे आर्क में, या फिर मैं इसको ऐसे आर्च दे सकता हूँ। ठीक है, देखो उस इफेक्ट के हिसाब से जैसा इसको टेढ़ा होना चाहिए था, इसने उसे वैसे ऑटोमेटिकली कर दिया। ठीक है, मुझे बार बार ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं इसको जो स्ट्रेट में बनाया उसमें परफेक्ट बनाऊंगा। आर्क लगने के बाद इफेक्ट है, जैसे भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इस तरीके से ये यूज होता है। अच्छा एक और चीज देखो, जो इफेक्ट्स यहाँ आ रहा है ना, ये वही इफेक्ट्स है जो यहाँ पर है ऊपर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इफेक्ट्स पे जाऊं तो भी वही बात पड़ेगी,
तो भी वही सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अगर मैं इस तरफ से इफेक्ट्स पे जाऊं तो भी मुझे वही सारे के सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इवन देखोगे ना तो उनका सीक्वेंस भी वही है, इवन लिखी हुई चीजें भी एग्जैक्टली वही है। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ अलग इफेक्ट्स वहां अलग इफेक्ट्स, नहीं, सारे के सारे एक सामने ही है। बहुत छोटी सी क्लास, बहुत सिंपल सी क्लास। सिंपली क्या देखा हमने, रैप के बारे में देखा, कैसे हम चीजों को अलग अलग तरीकों से रैप कर सकते हैं, चाहे हमारे को उसे टेक्स्ट में करना हो, चाहे हमारे को उसे शेप में करना हो। ठीक है, इसको अपने डिजाइनिंग में उतारने की ट्राई करो, कहाँ कहाँ पर उसको यूज कर सकते हो वो देखो। पोस्टर्स, अब आगे बढ़ सकते हैं हम बहुत ज्यादा। देखो पोस्ट बनानी आ गई, पोस्ट के आसपास ही पोस्टर होता है। सिंपल क्या है, साइज चेंज हो गया, थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया, प्लेसिंग चेंज होगी, बस। ठीक है, कॉपी तो इजीली कर ही सकते हो। ठीक, ये चीजें बनाओ एंड जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नई नई चीजें सीखते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्रैक्टिस करो।